हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग 2026 का परफॉर्मेंस देखने वाले हैं ETF ट्रेडिंग में। साथ में जैसा हम लोग मंथली एनालिसिस करते हैं तो मंथली एनालिसिस भी करने वाले हैं, प्लस यूएस मार्केट का भी एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि मई से ही यूएस मार्केट में भी ट्रेडिंग हम स्टार्ट किए हैं। इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट दोनों का पीएनएल एंड साथ में उसका एनालिसिस दोनों अच्छे से इसमें डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। साथ ही साथ इसमें एक आपको हम परफॉर्मेंस ट्रैकर भी देने वाले हैं, जो कि गूगल शीट में हम ऐसे ही बनाए हैं। बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास 2 3 4 अकाउंट्स होते हैं और सबका अकाउंट्स का एक शीट में हम लोग उसका जो परफॉर्मेंस है, पीएनएल है, वो ट्रैक करने के लिए हम लोग एक परफॉर्मेंस ट्रैकर जो है वो रख सकते हैं। थोड़ा सा अच्छा होता है, उसमें हमको एग्जैक्टली डेटा पता चलता है। तो बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को जल्दी से और स्क्रीन पे आते हैं। परफॉर्मेंस ट्रैकर हमारा इस तरीके से देखने को मिलेगा, ये हम एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा आगे के वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग जो पीएनएल है वो देख लेते हैं। तो जैसे हम लोग लास्ट फाइनेंशियल ईयर का एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो के बाद हम ये बोले थे कि मंथली पीएनएल ना डाल के अब हम क्वार्टरली डालेंगे या 6 मंथ पे डालेंगे। तो आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स आया था, तो इसीलिए हम इस मंथ में डाल रहे हैं पूरे 2026 का। एंड इस वीडियो में आपका रिस्पांस अच्छा रहा, मोर देन 700 लाइक्स, तो फिर हम मंथली पीएनएल जो वीडियोस है वो स्टार्ट कर देंगे। अदरवाइज 6 मंथ पे या 3 मंथ पे हम जो है वो पोस्ट करेंगे। तो हम लोग जैसे आते हैं एंड डायरेक्टली 2026 का जनवरी से लेके और अभी तक का जो है वो फर्स्ट अकाउंट में देख लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर अकाउंट में ऑलमोस्ट जनवरी से लेके मई तक 3 लाख के आसपास जो है बुकड है। एंड सेकंड अकाउंट ग्रो अकाउंट में लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमारा बुक हुआ था, फिर उसके बाद जनवरी से लेकर अभी तक कोई भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ है, क्योंकि दिसंबर में आप लोगों को पता होगा वैल्यू ट्रेड्स इसमें हम डाल दिए थे एंड उसका अभी तक हम प्रॉफिट बुकिंग नहीं किए हैं। उसका प्रॉफिट बुकिंग काइंड ऑफ पोजिशनल ट्रेड जैसा ले लिए हैं, क्योंकि आपको बताए थे वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करने का। कोई भी इंडेक्स या ETF वीकली टाइम फ्रेम पे बुलिश हो रहा है तो उसमें हम लोग बहुत बड़ी टारगेट्स लेके भी निकल सकते हैं। तो वो मेरा इस पर्टिकुलर अकाउंट में गोल है कि पोजिशनली जितने भी ETFs हैं वैल्यू में, वो एज अ मोमेंटम जब कन्वर्ट होंगे, फिर मोमेंटम के बाद जो अपना लॉन्ग टर्म टारगेट कंप्लीट करेंगे वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो ये अकाउंट काइंड ऑफ इसमें अब कोई भी एफर्ट जो है वो हमको नहीं लगता है एंड इसमें पोजिशनल ट्रेडिंग जो है वो होता है। ये पर्टिकुलर अकाउंट में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होता है, इसमें पोजिशनल ट्रेडिंग होता है। इसके अलावा एक और अकाउंट जो है वो हम लास्ट मंथ से आप बोल सकते हैं कि इंट्रोड्यूस जो है वो कर रहे हैं। एंड इसके पहले थोड़ा बहुत उसमें कुछ कुछ होता था, बट उसके बारे में हम कभी शेयर नहीं किए यूट्यूब पे। इस मंथ से इसके बारे में हम जो है वो शेयर कर रहे हैं, तो वो भी आपको हम बता देते हैं थोड़ा सा। इस पर्टिकुलर अकाउंट में अगर आपको बताएं तो इस पर्टिकुलर अकाउंट में जनवरी से लेके अभी तक अगर हम लोग यहाँ से देखें तो पहले हम लोग देख लेते हैं जनवरी से लेके अभी तक इसमें क्या जो है वो पीएनएल रहा है। तो इस पर्टिकुलर अकाउंट में ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास रहा है। कैपिटल एंड एवरीथिंग जो है वो हम लोग बात करेंगे कि इस अकाउंट में कितना है एंड, और इसमें लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स के बारे में हम लोग बात नहीं किए थे, ठीक है। एंड वो हम लोग इसमें ऐड भी नहीं किए थे। ये न्यू जो है अकाउंट ऐड कर रहे हैं एंड इसको हम एज अ टेस्टिंग अकाउंट जो है वो बोल रहे हैं, क्योंकि इस अकाउंट में हम न्यू न्यू चीज़ें जो है वो टेस्ट करेंगे, न्यू स्ट्रैटेजीज टेस्ट करेंगे एंड कुछ एग्रेसिव चीज़ें करेंगे, कुछ डिफेंसिव करेंगे। मतलब काइंड ऑफ ये टेस्टिंग ही वाला ही अकाउंट है, क्योंकि नए नए चीज़ें जो है वो भी थोड़ा एक्सप्लोर करना ज़रूरी है, क्या पता उसमें से हमको कुछ अच्छा जो है वो मिल जाए। तो ये अकाउंट आपको पता चल गया। तो टोटल इंडियन मार्केट में 3 अकाउंट्स जो है वो है हमारा अभी। इसके अलावा यूएस मार्केट में वेस्टेड में आपको पता होगा, वेस्टेड में हम ट्रेड करते हैं और ये मई में ही स्टार्ट किए हैं, उससे पहले इसमें ट्रेड जो है वो नहीं करते थे। तो सिर्फ 1 मंथ का ही इसमें हमको डेटा जो है वो दिखेगा। एंड इसमें अगर हम लोग ये देखना चाहें कि इसमें डिपॉजिट कितना हुआ है, तो वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अप्लाई कर देते हैं फ़िल्टर, इसको आप लोग ऐड करेंगे तो ऑलमोस्ट $5,300 के आसपास जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो दिखेगा। एंड इसमें हम लोग अभी अगर पीएनएल देखें कि इस मंथ में कितना के आसपास जो है वो बुक हुआ है, तो जैसे हम पहले दिखा देते हैं अप्रैल, जैसे जनवरी से आपको दिखाते हैं, जनवरी से लेके एंड मई से पहले तक का दिखाते हैं आपको। कोई भी बुकिंग इसमें नहीं दिखेगा, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग ही मई से स्टार्ट हुआ है। नो ट्रांजेक्शन फाउंड। उसके बाद हम लोग अगर मई डायरेक्टली चूज़ करते हैं, मई से लेके यहाँ से और जून तक, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो मई का ही हम लोग सिर्फ देखते हैं, क्योंकि मई तक का ही हम ये वीडियो जो है वो बना रहे हैं, जून कंप्लीट नहीं हुआ, राइट। तो सिर्फ मई में ट्रेड हुआ है एंड उसमें ऑलमोस्ट $735 के आसपास जो है वो बना है।
अब ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 8000 समथिंग एंड देन 96। इसका मतलब जितने भी हम ट्रेड्स लिए हो उसका इन्वेस्टमेंट एंड सेल करने के बाद उसका वैल्यू जो है वो दिखाता है। मतलब इसमें सेम कैपिटल रोटेट हुआ। अगर आप लोग देखेंगे, एक ट्रेड था TDW करके, एक कॉर्न था, तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया था। एक स्काई करके ETF था, ठीक है, ये भी ठीक ठाक उसमें प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद एक CPS, ये भी कॉस्ट टू कॉस्ट। एक CRS था, ये इसमें SL गया था। एक TUR था, इसका छोटा सा बुकिंग जो है वो किए थे। तो यही हमारे पास जो है वो ट्रेड्स हैं। तो इसमें सेम कैपिटल वापस से री इन्वेस्ट होता है एंड इसी रीजन से ये दिखा रहा है। बट इन्वेस्टमेंट कितना था, 5300। तो उस पर हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। ऑलमोस्ट आपको 14 के आसपास जो है वो देखने को मिलेगा मई में US मार्केट में। तो इन सब को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं टोटल, तो फिर हम लोग परफॉर्मेंस ट्रैकर पे जाते हैं एंड इन सबको ऐड करके हम पहले से लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हमारा मेन अकाउंट कौन सा, ट्रेडिंग वाला, एंड जिसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होता है। उसके बाद पोजिशनल अकाउंट कौन सा, ग्रो, एंड देन टेस्टिंग अकाउंट कौन सा, वो आपको दिखाया है वो, एंड देन US मार्केट। ठीक है, तो टोटल 4 अकाउंट्स। अब इसमें हम अगर रैंडमली बताते हैं तो कंफ्यूज होते हैं आप लोग, इसलिए हम क्या किए हैं, डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दिए हैं जिससे इजी हो जाएगा। एंड अब इसमें मंथली ओवरऑल PNL भी हमको दिख जाएगा कि US मार्केट में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 0 है, क्योंकि यहाँ पे मई में ही स्टार्ट हुआ है ट्रेडिंग। एंड बाकी अकाउंट्स में भी अगर आप देखेंगे तो पोजिशनल अकाउंट में 000, मतलब पूरे मंथ में, पूरे 5 मंथ्स में से प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ है। इसमें एक ही मंथ में कोई बड़ा प्रॉफिट बुक हो जाएगा एंड ये पूरे साल का जो है वो ROI निकाल कर दे देगा। इसी तरीके से पोजिशनल अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, इसका मतलब पोजिशनल अकाउंट का मतलब यही होता है कि वो हर मंथ प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेगा, 1-2 बार करेगा एंड वो पूरे साल का जो है वो करके दे देगा। टेस्टिंग अकाउंट्स में 64, देन 000 एंड देन मई में 33। उसके बाद ये जो है वो मेन अकाउंट में आप लोग देख ही लिए एंड सबको ऐड करेंगे तो जनवरी में इतना इतना इतना। तो परसेंटेज टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो जनवरी में 4 पॉइंट समथिंग, उसके बाद 2, फिर 0.9, फिर 0.2 एंड देन 3.21। अब इसमें कैपिटल का हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, आपको पता चलेगा कैपिटल। तो जनवरी में 40, क्योंकि जनवरी में हम लोग 40 ही यूज़ कर रहे थे, एंड देन फरवरी में भी 40, एंड देन मार्च में भी 40, और फिर अप्रैल से हम लोग जो है वो इसको इंक्रीज किए, एंड देन अप्रैल एंड देन मई से। तो अप्रैल से मतलब इस फाइनेंशियल ईयर से, आपको पता होगा लास्ट फाइनेंशियल ईयर हम लोग सेम कैपिटल पे किए थे एंड इस फाइनेंशियल ईयर से इसका मतलब हम लोग जो है वो बढ़ाए हैं। ठीक है, एंड इसको जब आप लोग ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट 10.88% के आसपास जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा देख लें, जिसे हो सकता है जैसे अभी 5 मंथ्स ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं एंड सिर्फ 10.88% के आसपास ही हमारे पास रिटर्न बना है। बट इस चीज़ को हम लोग को अच्छा बोलना है या बुरा बोलना है, वो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे निफ्टी 500 से। मतलब मंथ वाइज निफ्टी 500 कितना मूव किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल निफ्टी 500 ओपन करके और यहाँ से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि मंथली बेसिस पे हमारा निफ्टी 500 में जो भी रिटर्न आया है वो हमारे रिटर्न से अच्छा है या बुरा है, उसको हम लोग जज करने के लिए निफ्टी 500 से कंपेयर करते हैं। तो जैसे जनवरी में अगर देखें तो निफ्टी 500 -3.3% था, देन प्लस था। तो ये सारा डेटा हम यहाँ पे लिखे हैं कि निफ्टी 500 जनवरी में इतना था, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में। तो इन सारे मंथ्स में अगर आप लोग देखेंगे तो निफ्टी 500 जनवरी में नेगेटिव था बट हमारा पॉजिटिव रिटर्न था, इसलिए हमारा जो आउट परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट 7 के आसपास जो है वो हो गया। क्यों? क्योंकि ये माइनस था एंड हमारा पॉजिटिव था। देन फरवरी में हमारा अल्फा 1.8 था, मार्च में हमारा अल्फा 12। अब ये ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, एंड अप्रैल में -10 था। अब हुआ क्या, मार्च में जब फॉल आया था मार्केट में, मेरा मैक्सिमम कैपिटल वैल्यू ट्रेड्स में चला गया था। अब वैल्यू ट्रेड्स में जाने की वजह से मार्च में कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ था, जिसके वजह से हमको रियलाइज्ड PNL में दिख रहा है कि पॉजिटिव है। बट अप्रैल में मार्केट जब ऊपर आया, सपोज हमारा यहाँ पे बाइंग हुआ है एंड प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ, मार्केट गिर गया, पोर्टफोलियो भी गिर गया, एंड देन प्राइस ऊपर आया एंड देन हमारा पोर्टफोलियो भी ऊपर आया और प्रॉफिट बुकिंग अभी भी 0 है। पोर्टफोलियो का वैल्यू था वो टॉप पे जितना था उतना ही रहा, कोई भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ। इस रीज़न से जब मार्केट गिरा था 11% मार्च में, तो वहाँ पे हमको आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है, एंड जब मार्केट रिकवर किया था वहाँ पे हमको अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है। बट आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपको जो डेटा मिलेगा, ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा भी डेटा ऑलमोस्ट उतना ही है। तो इसमें काइंड ऑफ क्या हुआ है ना कि दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिए हैं, ठीक है, वैल्यू ट्रेड्स की वजह से। अब यहीं पे अगर हमारा मोमेंटम ट्रेड होता तो फिर एक्चुअल में पता चलता इसमें आउट परफॉर्मेंस कितना है, बट क्योंकि वैल्यू ट्रेड था इसीलिए हमको
काइंड ऑफ दोनों मंथ में कैंसिल आउट हो चुके हैं, ठीक है, इस रीज़न से। थोड़ा सा अब हम लोग एक चीज़ देखते हैं, अब जैसे देखिए अब इस पीरियड में अगर हम लोग देखें जनवरी से लेके अभी तक, तो हमारा जनवरी से लेके अभी तक जो जैसे यहाँ से देखेंगे हम लोग, यहाँ पे जनवरी से लेके मई तक अगर हम देखें तो -5 पॉइंट समथिंग परसेंट जो है वो हमारा निफ्टी 500 गिरा है। तो हम लोग अगर इसको बीट कर रहे हैं अच्छे मार्जिन से, तो हम लोग अपने रिटर्न को अच्छा बोलेंगे, चाहे वो रिटर्न कितना भी कम हो, राइट। क्योंकि ये सेम चीज़ लास्ट ईयर भी हुआ था, वो आपको हम समझाते हैं कैसे। तो हुआ क्या इस पीरियड में, हमारा जो इस पीरियड में निफ्टी 500 है वो -5% जो है वो फॉल किया है, -5.2, यहाँ पे हम 1 रखे हैं। तो एग्जैक्ट अगर हम देख लें -5.26, राइट। तो हम लोग यहाँ पे -5.26 लिख देते हैं। तो -5.26 अगर हम लोग निफ्टी 500 फॉल किया है एंड हमारा गेन्स ऑलमोस्ट 10.88 के आसपास है, तो हमारा आउट परफॉर्मेंस कितना हुआ, आउट परफॉर्मेंस हुआ 16 का आसपास हुआ, ठीक है। तो ये अल्फा जनरेट किया हम लोग 16 का। अब लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर मार्केट नेट साल में पॉजिटिव हो गया था, इस रीज़न से हमारा रिटर्न अच्छा था। इस साल भी जैसे हम लोग एक चीज़ देखते हैं, लास्ट ईयर भी जनवरी से लेके मई तक क्या मार्केट में परफॉर्मेंस था वो हम लोग एक बार देखते हैं, राइट। तो जनवरी यहाँ पे हमारा स्टार्ट है लास्ट ईयर, एंड मई कहाँ पे है, अप्रैल ये हो गया, एंड मई यहाँ पे हो गया। तो जनवरी से मई तक लास्ट ईयर भी 2% का ही मूवमेंट आया था, ठीक है। एंड एग्जैक्ट आप बोल सकते हैं कि जो लास्ट ईयर हुआ था वो अभी ऑलमोस्ट हो रहा है, लास्ट ईयर से अभी बुरा ही हाल है एक तरीके से। तो लास्ट ईयर 2% हमारा जो है वो बना था, एंड जनवरी से मई तक अगर हम देखें तो हमारा सम आप देखेंगे 5%। तो जो इंडेक्स 2% मूव किया था पॉजिटिव, एंड हमारा परफॉर्मेंस था सिर्फ 5%। तो हमारा आउट परफॉर्मेंस बहुत कम था। उसके कंपैरिजन में अभी के इस साल का अगर हम बात करें तो उसके कंपैरिजन में हमारा आउट परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है। देन नेक्स्ट 7 मंथ्स हमारा ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो इतना के आसपास बना था। देन उससे हमारा ईयरली जो रिटर्न है या ईयरली जो गेन्स है वो बहुत अच्छा हो गया, राइट। तो उसी तरीके से ये सेम ईयर में कन्वर्ट हो सकता है, एंड अभी तक अगर देखें तो लास्ट ईयर से अच्छा ईयर जो है वो चल रहा है, ठीक है। एंड बुल रन जैसे ही स्टार्ट होगा वैसे ही ये जो 7 मंथ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला था, इससे बेटर 7 मंथ्स हमको जो है वो रिसेंट ईयर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है वो थोड़ा सा ये जो चीज़ें हैं इससे हमको कॉन्फिडेंस आता है, एंड ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि लास्ट ईयर कैसा था, आज इस साल कैसा है। इस साल को हम लोग ख़राब बोल रहे हैं, बस लास्ट ईयर सेम टाइम पीरियड में इससे भी बुरा रिटर्न था हमारा, राइट। तो बट एंड ऑफ द ईयर तक ठीक ठाक हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा समझने पे हमारे को कॉन्फिडेंस रहता है अपने सिस्टम पे, एंड हम लोग फॉलो करते हैं अपने सिस्टम को अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल है। अब आई गेस आप लोग समझ गए हमारा जो रिटर्न वाला पार्ट था, एंड अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एनालिसिस का पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं, और इसको हम लोग अपडेट कर देते हैं। जो वेरीफाइड पीएनएल है उसको हम लोग, जैसे ये अप्रैल से है तो हम उसको अपडेट कर देते हैं रिसेंट से रिलेटेड। तो अब ये अपडेट हो गया है 15 जून से लेके एंड 10 जून 2026 तक, ठीक है। तो यहाँ पर अभी शो नहीं हो रहा है, बट थोड़ी देर में शो होने लगता है, तो आप लोग आके देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस के बारे में बात करते हैं कि क्या अप्रोच जो है वो मेरा है अभी इंडियन मार्केट में, क्या आगे रहने वाला है, क्या यूएस मार्केट में अप्रोच है, एंड क्या यूएस मार्केट में आगे अप्रोच रहने वाला है। तो इंडिया का अगर हम लोग बात करें तो निफ्टी 500 देख के ही आपको समझ आ रहा है कि ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन में जा रहा है। आप लोग अगर एक वीडियो हम बनाए थे, अगर आप लोग देखे होंगे तो उस ऑलमोस्ट वो वीडियो 6 मंथ्स ऑलमोस्ट पुराना था, मतलब 6 मंथ्स पहले बनाए थे, आप लोग देख सकते हैं। वो वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे 3 पाथ के बारे में, कि निफ्टी जो है वो 3 पाथ फॉलो कर सकता है। पहला पाथ था कि वो डायरेक्टली ब्रेकआउट कर दे, दूसरा पाथ था कि इस लो को ब्रेक करके फिर ऊपर जाए, एंड तीसरा पाथ था कि यहाँ पे ट्रायंगल का फॉर्मेशन करे, ठीक है। तो काइंड ऑफ ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन जो है वो बना रहा है, अभी तक हम लोग को ये देखने को मिल रहा है। तो इस ट्रायंगल फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों को एक बार और यहाँ पे टच पॉइंट मिल सकता है, देन एक बार और इस तरीके से, एंड देन ब्रेकआउट जो है वो हो सकता है। तो फिर यहाँ पे प्लान मेरा क्या रहेगा, प्लान यही रहेगा कि यहाँ पे जब प्राइस आएगा तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जो है वो ध्यान देंगे हम, एंड जब इसके ऊपर ब्रेकआउट निकल जाएगा अगर यहीं से,
तभी हम नेक्स्ट न्यू ट्रेड जो है वो बनाएंगे, क्योंकि अदरवाइज़ यहाँ से यहाँ तक अगेन फॉल कर जाता है तो अच्छा खासा जो है हम लोग को पोर्टफोलियो में डेंट आ जाएगा। तो ये सिंपल सा प्लान रहने वाला है, एंड ये सिंपल सा प्लान ओवरऑल मार्केट के लिए हम आपको बताएं। बट अगर आप इंडिविजुअल ETFs का देखें, इंडिविजुअल सेक्टर्स का देखें, तो थोड़ा सा कहानी जो है वो अलग है। हेल्थ केयर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा हेल्थ केयर में ब्रेकआउट जो है वो हो चुका है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हेल्थ केयर और फार्मा जो है वो आउट परफॉर्मेंस करने का चांसेस इनका ज़्यादा है। CPS से भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट करके एक अप ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू रखा है। यहाँ से ये ऑब्वियसली थोड़ा सा रिजेक्शन लेता है तो अगेन अपना अप ट्रेंड जो है वो स्टार्ट कर सकता है। एनर्जी में भी सेम चीज़ है, एनर्जी भी एक बार जब रिजेक्शन लेगा नीचे से तो ये वापस से एक अप ट्रेंड में जो है वो अपना स्टार्ट कर देगा। स्मॉल कैप का बात करें तो स्मॉल कैप रिलेटिवली ओवरऑल इंडिसेस से बहुत स्ट्रेंथ में चल रहा है अभी। आपको याद होगा स्मॉल कैप में हम लोग बात करते थे इधर वैल्यू ट्रेड्स के बारे में, एंड उस समय डिसबिलीव था ऑलमोस्ट सब लोगों के अंदर, बट वो कुछ वीक्स में ही ऑलमोस्ट बहुत अच्छा रैली देके एंड सारे वैल्यू ट्रेड्स को प्रॉफिटेबल बना के चला गया। अभी तक स्मॉल केस में बात करें तो ब्रेकआउट का एक बार तैयारी हुआ था, बट वो फेल हो गया। वापस से जब ब्रेकआउट करेगा तो या वापस से स्ट्रेंथ में आ जाएगा, ठीक है। अल्फा भी स्ट्रेंथ में है, मतलब अभी अगर आप मोटा मोटी देखेंगे तो करेंटली सिर्फ हेल्थ केयर और फार्मा ही आप लोग बोल सकते हैं कि स्ट्रेंथ में है, ठीक है। एंड वैल्यू का बात करें तो वैल्यू में हमारा बहुत सारे ETFs है, IT वैल्यू पे है, डिजिटल इंडिया हो गया, PSU ब्रेकआउट जो है वो करने के मूड में है, एंड ये अगर ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो हेल्थ केयर एंड फार्मा के साथ PSU भी काफ़ी स्ट्रेंथ में आ जाएगा। FMCG में हम लोगों को दिख रहा है कि एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो देखने को हमको मिल सकता है, जिसका ब्रेकआउट होने के बाद इसके टारगेट के आसपास जो है वो जाने का चांसेस है, ठीक है। उसके बाद चाइना के ETFs का बात करें तो उसका ETF जो है वो अभी उतना अच्छा नहीं चल रहा है, एक रेंज में फंसा हुआ है। यहाँ पे ब्रेकआउट करने का चांस था बट ब्रेकआउट नहीं कर पाया, तो अगेन इसी रेंज में फंस के वापस से ऊपर रेंज वाले मतलब ऊपर के रेंज को वापस से टच करेगा। फिर वहाँ पे आप लोग मतलब हम लोग को देखना होगा कि वो वापस से ब्रेकआउट करता है या नहीं, ठीक है। एंड ये ब्रेकआउट करेगा तो ऑब्वियसली फिर बहुत अच्छा चलेगा, बट अभी टाइम है। सिल्वर एंड गोल्ड के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। तो सिल्वर गोल्ड के बारे में हम लोग बहुत पुराना एक वीडियो बनाए थे, अगर आप लोग देखे होंगे कि सिल्वर गोल्ड में कोई भी डाउट है तो वो आपका डाउट क्लियर कर सकता है, ऐसा वीडियो हम लोग जो है वो बनाए थे। उस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस किए थे कि सिल्वर कैसे एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट किया है, एंड उस कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट का जो टारगेट है, ठीक है, अगर आप लोग यहाँ से हम मार्क कर दें तो इस कप एंड हैंडल का जो ब्रेकआउट का लेवल है वो ऑलमोस्ट $50 के आसपास है। एंड सिल्वर अभी हमारा इस डाउन ट्रेंड में चल रहा है, एंड यहाँ से अगर हम लोग फिबोनाची मार्क करते हैं तो फिबोनाची जैसे हम लोग मार्क करते हैं तो हमारा 0.5 लेवल ये निकल के आता था, जो कि यहाँ से प्राइस अचानक से रिवर्स हुआ था, बट अभी भी चांसेस था कि ये वापस से इसको ब्रेक करके 0.6 तक आ जाए। तो सिल्वर में तो अभी तक जो चार्ट्स बन रहा है वो ये है, या तो 0.5 मतलब इसके लो को बिना काटे निकल जाए, ठीक है, तो फिर वो बुलिश ट्रेंड अपना कंटिन्यू कर जाएगा। अदरवाइज ये 0.6 तक आराम से आ सकता है, विच इज़ $50, एंड $50 पे रिवर्स करने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का कप एंड हैंडल का एक सपोर्ट है, ठीक है। तो यहीं पे इसका मेजर बॉटम आने का चांस होगा, एंड देन नेक्स्ट रैली जो है वो स्टार्ट हो सकता है। एंड सेम गोल्ड में भी एक अपना इसमें चैनल चल रहा है, इसमें भी आप फिबोनाची मार्क करेंगे तो उसका एक लेवल तो ये है जो कि टच हो चुका था, नेक्स्ट लेवल ये है। इसको ब्रेक नहीं करता है तो रिवर्स हो जाएगा, ब्रेक कर देता है तो ये वापस यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ से जो है वो रिवर्स करने का पूरा चांसेस है। तो ये सिंपल गोल्ड और सिल्वर का एनालिसिस जो है वो हो गया। इसके बाद हम लोग अभी यूएस मार्केट जो है वो ट्रेड कर रहे हैं, तो यूएस मार्केट के इंडेक्सेस को भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि उसमें क्या कहानी जो है वो चल रहा है। अब ये जो पोर्टफोलियो ट्रैकर जो आपको हम शेयर किए हैं, ये पोर्टफोलियो ट्रैकर हम आपको जो गूगल शीट है जो हम लोग यूज़ करते हैं यूट्यूब पे, वो गूगल शीट में हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, आपको यहीं से ट्रैकर मिल जाएगा। आप लोग कॉपी करके और अपना भी जो परफॉर्मेंस है वो ट्रैक करते रहिएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे हम डाले भी थे कि डू यू ट्रैक योर पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस, अंडर परफॉर्मेंस आप कर रहे हैं या आउट परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ठीक है। आई एम क्रिएटिंग अ शीट टू ट्रैक ऑल डेटा, शेयर करने के लिए। तो काफ़ी लोग बोले थे कि हाँ शेयर करने के लिए, तो इसलिए हम शेयर कर रहे हैं। एंड देन फिर पोल में हम डाले थे कि आपका 2026 में स्पेशली जनवरी से लेके मार्च मई तक, ठीक है, अभी 5 मंथ्स में क्या ऑलमोस्ट जो है वो रिटर्न रहा है। तो मेजॉरिटी पीपल का
यही आसपास जो है वो है, जो कि हम बुरा नहीं बोलेंगे, क्योंकि जैसे हम आपको बता दिए कि मार्केट -5% जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो दिया है। एंड लास्ट ईयर सिर्फ 5 मंथ्स का अगर हम लोग डेटा देखते हैं तो अभी से कम परफॉर्मेंस था, बट फिर भी लास्ट ईयर एंड होते होते बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। इसमें यूएस मार्केट का थोड़ा सा हम लोग बात कर ले तो यूएस मार्केट में ये जो नैस्डैक में लो बना है, इसके नीचे क्लोजिंग आ जाता है अगर, ठीक है, या S&P 500 में या नैस्डैक में, तो यहाँ से आपको फिबोनाची सिंपल मार्क करना होगा। एंड फिर इस फिबोनाची से हम लोगों को 0.3 से भी रिवर्सल मिल सकता है, ठीक है, देन 0.5 से भी रिवर्सल मिल सकता है एंड 0.6 से भी मिल सकता है। तो इसको बताना पॉसिबल नहीं है कि एग्जैक्टली कहाँ से रिवर्सल होगा, राइट, और 0.8 से भी हो सकता है। तो मेजर हमारा लेवल कौन सा है? मेजर लेवल है हमारा जो अभी लास्ट लो था वो। अगर लास्ट लो क्लोजिंग निकल जाता है, इसके नीचे क्लोज हो जाता है, तो प्राइस यहाँ कहीं पे भी आ सकता है। अब कहाँ पे बॉटम बन रहा है ये कैसे पता चलेगा? इधर किसी भी लेवल पे आके एंड एक रिजेक्शन ले तो फिर हमको उसका बॉटम फॉर्मेशन जो है वो दिखने लगेगा। तो ये सिंपल सा चीज़ है। बट अगर इसके नीचे क्लोज नहीं होता है तो एक और हाई आराम से मार सकता है, एंड देन फिर वहाँ से फिबोनाची लगा के हम लोग फिर 0.3, 0.5, 0.6 और 0.8 का लेवल जो है वो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस पीरियड में हम लोगों को ओवरऑल जो यूएस मार्केट है वो तो बेरिश लग रहा है, राइट। एंड जैसे यूएस वाला वीडियो आप लोग अगर देखे होंगे, इसमें हम लोग ऑलमोस्ट 60-65 ETFs में हम लोग ट्रेड करते हैं, एंड हम इसमें स्टॉक्स में भी थोड़ा बहुत ट्रेड जो है वो करते हैं वेस्टेड पे। तो इसमें मेरा जो प्लान है, इंडियन मार्केट का प्लान तो आपको बता दिए, इसमें मेरा प्लान जो है वो इस तरीके से रहने वाला है कि कुछ ट्रेड्स हैं जो कि अभी लॉस में चल रहा है, ठीक है, बट अच्छे पैटर्न्स पे हैं तो अभी हम उसमें लॉस बुक नहीं किए हैं, होल्ड है एज इट इज़। और दूसरा प्लान ये है कि इतने देर हम लोग बैठे तो नहीं रह सकते, राइट, मतलब कैश में बैठे तो नहीं रह सकते, हमको ज़्यादा पसंद नहीं है कैश में बैठना। तो इस रीज़न से जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, ठीक है, उन स्टॉक्स में काइंड ऑफ एक्यूमुलेशन जो है वो करने का प्लान है। जैसे वो स्टॉक्स जो कि अभी वैल्यूएशन वाइज बहुत अच्छे हैं, बहुत सस्ते हैं एंड वो बहुत बड़े कंपनीज हैं, उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में या ETF में एक्यूमुलेशन करने का प्लान है कि जब नेक्स्ट रैली स्टार्ट हो वहाँ से फिर हमको मैक्सिमम एडवांटेज मिल पाए। तो ये सिंपल यूएस मार्केट का एनालिसिस एंड प्लान जो है वो रहने वाला है। अगर आप हमारे कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। इस वेबसाइट में ये वीडियो पे क्लिक करके सारे डिटेल्स समझ सकते हैं कि आपको हमारे कम्युनिटी में क्या क्या सीखने को मिलेगा, क्या क्या एडवांटेज है। एंड इक्विटी में कम्युनिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है वेल्थ क्रिएट करने के लिए। ऐसा कम्युनिटी जहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग से लेकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हर चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, एंड इसमें हर तरीके के स्ट्रैटेजीज जो इक्विटी में सक्सेसफुल हैं, जैसे ETF ट्रेडिंग हो गया, सेक्टर रोटेशन, वैल्यू इन्वेस्टिंग, मल्टी बैगर्स, तो वो सारी सक्सेसफुल चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। इसमें से एक या दो स्ट्रैटेजी को मास्टर करके लाइफ टाइम तक परफॉर्म करना है एंड उससे आपको वेल्थ क्रिएट करना है, सिंपल। आप लोग कूपन यूज़ कर सकते हैं लर्न, ये कूपन फर्स्ट 21 मेंबर्स के लिए वैलिड रहेगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिला होगा एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।